बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बार फिर अक़वाल ज़री की बेहतरीन कलेक्शन ले आए हैं। उम्मीद है आपको ये अक़वाल ज़री पसंद होंगी। तो आज इस अक़वाल ज़री का एक मेन टॉपिक है, एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के मालिक बनते हैं, जबकि दूसरे इंतकाल के बाद पैसा जब जेब में होता है तो वफ़ा पैरों से लिपटी रहती है। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी कोताहियों को, अपनी लापरवाहियों को दूसरों के सर पर डालने पे तुला होता है। इसलिए आपको दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी माँ सिवाय अपनी गलती की। आप अपनी गलती को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। सिर्फ दिखावे का अच्छा बनना बुरा होने से भी बुरा है। तो दिखावे का अच्छा बनना बहुत बुरा है। इस कभी दिखावे का अच्छा बनने की आप कोशिश ना करें। बात के अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ते होना ज़रूरी है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक और कोई पानी रखता है। कुछ लोग तो आपसे नफ़रत इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, आजमाने के लिए नहीं। तो जितना हो सके अच्छे तरीके से रिश्तों को निभाते चले जाएं। मोहब्बत और आंसुओं का भरम खुदा के सिवा और कोई भी नहीं रखता। दलाइल तो बहुत हैं, लेकिन फरमान है, जाहिल से बहस करने से बेहतर है आप माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़ा लो, क्योंकि जाहिल ने कभी भी आपकी कोई बात माननी नहीं है और ना ही कोई बात समझनी है। एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के मालिक बनते हैं और दूसरे इंतकाल के बाद ज़मीन आपकी मालिक बनती है। जी हाँ नाजरीन, आप जब जायदाद, ऐशो इशरत, आराम ख़रीदते चले जाते हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसा होता है, मगर जैसे ही आपका अपना इंतकाल होता है तो ज़मीन आपको अपनी मलकियत में ले लेती है। जी हाँ, जब आप मर जाते हैं तो ज़मीन ही होती है जिसमें आपको दफन होना होता है और कोई भी पैसा, कोई भी दौलत, जायदाद आपके काम नहीं आ सकती। जिसने तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अकल हो तो बेशक उसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। तो जो आपको आपके ऐब बताए, जो आप में मौजूद भी हों, आप में वो ऐब भी पाए जाएं, तो बेशक आपको उसका एहसान मंद होना चाहिए। औरत की पाक दामनी उसके शौहर की खुशी का मौजिब और उसके हुस्न के बाकी रहने का सबब भी है। जंग मर्द का काम है, ये तलवारों से नहीं बल्कि दिल से लड़ी जाती है। ये जोश से नहीं बल्कि होश से जीती जाती है। दुश्मन जल्दबाजी से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से हारता है। तो इसलिए जल्दबाजी से काम ना लें, जोश से काम ना लें, बल्कि होश से काम लें। ज़िंदगी को आसान बनाने वाली 6 नसीहतें। जब अकेले हो तो अपने ख्यालात पर काबू रखें। जब दोस्तों में हो तो अपनी ज़बान को काबू में रखें। जब नाराज़ हो तो अपने गुस्से को काबू में रखें। जब भीड़ में हो तो अपने रवैये को काबू में रखें। जब किसी मुश्किल में हो तो अपने जज्बात को काबू में रखें। और जब अल्लाह आपको बहुत नवाजे तो तब अपनी अना को काबू में रखें। ज़िंदगी का कड़वा सच, माँ के सिवा कोई वफ़ादार नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं और ना गरीब को कोई दोस्त बनाता है। लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज़्ज़त सिर्फ पैसे की है, इंसान को कोई इज़्ज़त नहीं देता। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस होता है, अक्सर वही शख्स आपको ज़्यादा धोखा देता है। अपने आप से सबसे मुश्किल लड़ाई जो होती है वो अपने आप से होती है, जब आपके दिल में कुछ और होता है और आपके दिमाग में कुछ और, रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ और सोच रहा होता है। 3 चीज़ें खुलूस दिल से करनी चाहिए, रहम, करम और दुआ। 3 चीज़ें किसी का इंतज़ार नहीं करती, मौत, वक्त और गाहक। 3 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में एक बार मिलती हैं, वालिदैन, हुस्न और जवानी। 3 चीज़ें कभी छोटी ना समझें, कर्ज, फ़र्ज और मर्ज़। 3 चीज़ें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं, जन, ज़र और ज़मीन। 3 चीज़ें वापस नहीं आती, 3 तीर कमान से निकला हुआ, बात ज़बान से निकली हुई और एतबार जो इंसान से होता है। हिम्मत हारना नाकामी की तरफ पहला कदम होता है, लिहाजा अपनी हिम्मत को जवान रखिए। लामहदूद आरज़ुएँ महदूद ज़िंदगी को अज़ाब बना देती हैं। गुस्सा मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर देता है। मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ में करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। मुत्तकी और परहेज़गार में 3 औसाफ होते हैं, नेक कामों की हिदायत, फसाद से परहेज़ और आखिरत की इस्लाह और दुरुस्ती के लिए इबादत करते रहना। तो नाज़रीन, हमारी आज की ये अक़वाल ज़री उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपके पास वक्त हो तो इनको सुनकर इन पर गौर ज़रूर कीजिएगा
اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔